हेलो बच्चों, नमस्कार। और ठीक हो भैया? कैसे हो? पढ़ाई ठीक चल रही है? पाठ अब ख़त्म होने वाला है और इसके बाद अपन पेपर लेने वाले हैं इस पाठ का, तो तैयारी करेंगे। पेपर अपन 1-2 दिन में डाल देंगे पाठ होते ही। तो अपन पढ़ रहे थे बच्चों साबुन। क्या पढ़ रहे थे? साबुन। और हमारा आज नया टॉपिक है अपमार्जक। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज? अपमार्जक। 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 तो देखो बच्चों, अपमार्जक जो शब्द है, इसका जो शब्द है वो है डिटर्जेंट। क्या होता है? डिटर्जेंट। यानी हम बता रहे थे आपको कि जो डिटर्जेंट शब्द होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है स्वच्छ करने वाला, यानी टू विप क्लीन। टू विप क्लीन यानी स्वच्छ बनाने वाला या स्वच्छ करने वाला। डिटर्जेंट। साबुन भी उसी श्रेणी में आता है और अपमार्जक भी उसी श्रेणी में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे, समझना है ये शब्द का अर्थ पूछ सकता है। तो डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बनाने वाला या स्वच्छ करने वाला। अब आप देखेंगे जिस तरह से हमने साबुन का परिचय पढ़ा, साबुन क्या है, उसी तरह से बच्चों अपमार्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपमार्जक क्या है, क्या होते हैं अपमार्जक? ठीक है। तो देखो बच्चों, अपमार्जक जो होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट। क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट का मतलब हुआ हाइड्रोकार्बन सोडियम एल्किल सल्फेट। और क्या होते हैं? और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट यानी इसमें बेंजीन होता है। क्या होता है बच्चों? बेंजीन। यानी अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। जिस तरह से साबुन क्या होता था, वैसे सल्फोनेट क्या है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक है सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अपमार्जक कहलाते हैं, अपमार्जक होते हैं। वैसे अपमार्जक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट को समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब हमें समझना है, कल हम चर्चा कर रहे थे अपमार्जक और साबुन की जो सफाई कार्य है। साबुन और अपमार्जक दोनों ही मृदु जल में, मीठे पानी में सफाई कार्य अच्छा करते हैं। और अगर पानी कठोर जल हो, कैसा जल हो? कठोर जल। तो कठोर जल में बच्चों साबुन जो होता है
वो सफाई कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता, लेकिन वहां पर आपका अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर पाता है। उसकी वजह क्या है? तो हम कल पढ़ रहे थे, कठोर जो जल होता है बच्चों, उसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। इसी तरह से हमारा जो अपमार्जक होता है यह सोडियम सल्फेट या क्या होता है, सोडियम सल्फोनेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही अपमार्जक की कठोर जल के साथ क्रिया होगी, कठोर जल में जब शोधन कार्य करेगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण होते हैं ये अपमार्जक के सोडियम को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? प्रतिस्थापित। सोडियम को क्या कर दिया उन्होंने? प्रतिस्थापित कर दिया कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण ने। और प्रतिस्थापित करने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट या सल्फेट। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम ने क्या कर दिया? सोडियम को प्रतिस्थापित कर दिया और क्या बनाया? कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो सल्फोनेट होते हैं ये पानी में अवक्षेपित नहीं होते। क्या नहीं होते? अवक्षेपित नहीं होते और घुलनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, और जब घुलनशील होते हैं तो सफाई कार्य में झाग बनाते हैं और कपड़ा को, किसको भैया? कपड़े को क्या बनाते हैं? स्वच्छ बनाते हैं। कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार और देखेंगे अपमार्जक कठोर जल में किस प्रकार शोधन कार्य कर पाता है। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम जो लवण होते हैं वो अपमार्जक के सोडियम लवणों को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं। ये सल्फोनेट अवक्षेपित नहीं होते और घुलनशील होते हैं, घुलनशील लवण बनाते हैं पानी में, जिससे अच्छा झाग देता है अपमार्जक और कपड़े क्या हो जाते हैं? स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपमार्जक जो होता है वो साबुन से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होता है, क्यों? ठीक है, तो वजह वही है, जहां हम कल साबुन पढ़ रहे थे तो साबुन में क्या हो रहा था? साबुन में जो लवण बन रहे थे कैल्शियम मैग्नीशियम के, वो अवक्षेपित हो रहे थे और अघुलनशील लवण बना रहे थे और झाग नहीं बन रहा था और कपड़ा स्वच्छ नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, लेकिन अपमार्जक में क्या है? अवक्षेपित नहीं होते हैं, घुलनशील होते हैं और झाग बनाते हैं, वह कपड़े को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों जो डिटर्जेंट होता है वो साबुन की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, जो कठोर जल में भी कपड़े को क्या बनाता है? स्वच्छ बनाता है, साफ बनाता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में कपड़े की सफाई करना। ठीक है बच्चों, अब हमको ये देखना है बच्चों, जो अपमार्जक होते हैं ये हमारे पर्यावरण के लिए या प्रकृति के लिए हानिकारक भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? यानी जो हमारा पर्यावरण है उस पर्यावरण के लिए इससे दुष्प्रभाव होता है। और वो क्या है? क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं वो संश्लेषित होते हैं। ठीक है बच्चों, और अपमार्जक जो होते हैं वो कई अपमार्जक कम श्रृंखला वाले होते हैं
और अधिक शाखित होते हैं। क्या होते हैं? अधिक शाखित होते हैं। यानी कई अपमार्जक जो होते हैं बच्चों, वो कम श्रृंखला वाले होते हैं और अधिक शाखित होते हैं, अधिक शाखा वाले होते हैं। तो इस कंडीशन में जो जीवाणु होते हैं, जो प्रकृति में अपघटन का या निम्नीकरण का कार्य करते हैं, वे जीवाणु इन अपमार्जकों का अपघटन नहीं कर पाते। यानी इनका निम्नीकरण जीवाणु भी नहीं कर पाते। अतः डिटर्जेंट का जो घुला हुआ जल होता है, पानी होता है, वो पर्यावरण के लिए क्या होता है भैया? हानिकारक होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका अपघटन नहीं हो पाता, इसलिए वो हानिकारक होता है। ठीक है बच्चों? अब वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई और संशोधित डिटर्जेंट बनाए, जिनमें आपका जो बेंजीन सल्फोनेट डिटर्जेंट है, कौन सा डिटर्जेंट बच्चों? बेंजीन वाला। जो बेंजीन सल्फोनेट होता है, ये अपमार्जक बच्चों अधिक श्रृंखला वाला होता है और कम शाखित होता है। क्या होता है बच्चों? कम शाखित होता है। जब डिटर्जेंट अधिक श्रृंखला वाला हो और शाखित कम हो, क्योंकि शाखित कम होना ही सही है, अगर अधिक शाखित है तो उसका जीवाणु अपघटन नहीं कर पाते। इसलिए यहां पर कंडीशन है कि बेंजीन सल्फोनेट जो होता है वो अधिक श्रृंखला वाला होता है। श्रृंखला तो लंबी होती है, चेन तो लंबी होती है इसकी, लेकिन शाखित कम होता है। और इस कारण जो जीवाणु होते हैं वो इसका आसानी से क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। ठीक है? और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों? तो जो अच्छा अपमार्जक है, जो प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होता, वो कौन होता है? बेंजीन सल्फोनेट। क्यों होता है? क्योंकि अधिक श्रृंखला वाला और कम शाखित होता है। ठीक है भाई? ये आप पढ़ रहे, समझ रहे होंगे गुरु श्रृंखला क्या है, ये शाखा क्या है। तो हम आने वाले पाठों में हम पढ़ाएंगे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रो जो कार्बन होते हैं। और अभी हम साबुन के बारे में पढ़ के क्या आए हैं कि साबुन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, उसकी पूंछ होती है। इसमें कार्बन के 12 से कार्बन के 18 परमाणु होते हैं। ठीक है? हम आपको बता रहे थे जो स्टीरेट साबुन होता है, ठीक है, क्या होता है? C17 H35 COO तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन के कितने परमाणु हैं इसमें? 17। हाइड्रोजन कितने? 35। तो आप अंदाजा लगाओगे 17 कार्बन, कितने कार्बन? 17 कार्बनों की श्रृंखला क्या बनेगी? इनमें जुड़े हुए जो क्या हैं? हाइड्रोजन हैं, उनकी क्या शाखा बनेंगी? H। ये शाखा हैं, जुड़ा हुआ H। इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये इसकी श्रृंखला बनी, लंबी श्रृंखला, जिसमें 17 कार्बन होंगे और 35 क्या है इसमें? हाइड्रोजन, जो शाखा के रूप में जुड़े होंगे। ठीक है? कई बार तो ऐसा होता है कि श्रृंखला और बनती चली जाती है, लंबी शाखा जो है, ठीक है, कार्बन से कार्बन जुड़ा जाता है, हाइड्रोजन जुड़ा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी शाखाएं अधिक हो जाती हैं। लेकिन श्रेष्ठ कौन सा अपमार्जक होगा? जो कम शाखित होगा, यानी इसमें शाखाएं नहीं होनी चाहिए। शाखा कम होंगी तो जीवाणु आसानी से अपघटन कर पाते हैं। श्रृंखला कितनी भी लंबी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन साखत नहीं हो, इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं या कोई अन्य परमाणु जुड़ा हुआ है वो अधिक साखत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही है जो हम बता रहे हैं, अधिक श्रृंखला वाला और कम शाखा वाला। ठीक है बच्चों, चलो, तो इस तरह से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों कि कौन सा अपमार्जक जो होता है वो पर्यावरण के हिसाब से श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, जो आसानी से अपघटित हो जाता है जीवाणु द्वारा, तो वो है बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये अधिक श्रृंखला वाला और कम शाखित होता है। और हानिकारक जो अपमार्जक होते हैं बच्चों वो कम श्रृंखला वाले और अधिक शाखित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो आपका अपमार्जक। अब हमें समझना है अपमार्जक में कि अपमार्जक की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या पदार्थ मिलाते हैं, अपमार्जक में कौन कौन से पदार्थ डाले जाते हैं जिससे उसकी क्षमता और गुणवत्ता बढ़े, तादाद बढ़े, अपना जो कपड़ा है वो लंबा चले, उसका धागा रेशा जो होता है वो कमजोर ना पड़े, कपड़े की चमक बराबर बनी रहे। तो इसके लिए अपमार्जक में अपन कई पदार्थ मिलाते हैं बच्चों, जिनमें है अकार्बनिक फॉस्फेट। क्या है ये, कई बार पेपर में आया है बच्चों। ठीक है भैया, अकार्बनिक फॉस्फेट। एक होता है सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट। और एक होता है प्रतिदीप्त पदार्थ। यानी मुक्त ये 3 पदार्थ होते हैं जो अपमार्जक में मिलाए जाते हैं, जिससे गुणवत्ता क्षमता बढ़े, तादाद बढ़े, कपड़ा आपका सुरक्षित रहे, लंबा चले, उसका कलर लेस ना हो, हमेशा चमकदार बना रहे, धागे कमजोर ना पड़े। तो कई चीज़ों को लेकर के अपमार्जक में अकार्बनिक फॉस्फेट होते हैं, सोडियम परऑक्सीबोरेट होता है और प्रतिदीप्त पदार्थ होते हैं। प्रतिदीप्त का मतलब होता है उजाला उत्पन्न करने वाले, यानी आपका कपड़ा कैसा लगे, चमकदार और उजाला जैसा लगे। देखो अगर कपड़े जो साबुन से धोते हैं ना, अक्सर करके वो धीरे धीरे करके उनका कलर है वो फीका हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है कपड़े की जो बाजार से आती है। ठीक है बच्चों, लेकिन अपमार्जक से धुले हुए कपड़े हमेशा चमकदार होते हैं, धूप में भी वो चमकते हैं, चमक खत्म नहीं होती और उसका कलर भी खत्म नहीं होता। तो याद रखना बच्चों, ये 3 पदार्थ होते हैं जो गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं कि अपमार्जक में गुणवत्ता क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन से पदार्थों को मिलाया जाता है। तो ये पदार्थ होते हैं जो गुणवत्ता क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं बच्चों। यह हो आपका कौन, अपमार्जक।